हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। माय नेम इज मेघना। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आरआरबी पीओ 2025 को बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे हैं एंड आई होप आप सभी ने पहले से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। जितना भी आपने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आपको वहां पे डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी भी आप इंप्रूव कर सकते हो, देयर इज टाइम टू इंप्रूव। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया और फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया, फिर आप एक आरआरबी पीओ बन जाते हो, तो उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो कैसी होगी, आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या होगा, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, क्या आपके रोल्स होंगे बैंक के अंदर, ठीक है, ताकि आप ये समझ पाएं कि जब आप एक पीओ बन रहे हैं तो आपकी जो लाइफ है वो कैसे चलेगी, क्या वर्क लाइफ बैलेंस होगा, क्या वर्क प्रेशर रहता है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनकी आंसर जो की है वो मिल जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं, वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, राइट। तो किस तरीके से पेपर का जो पैटर्न है वो रहता है, ये सारी चीजें आपको एक अच्छा सा एक ओवरव्यू, एक आइडिया दे पाती है कि आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे और कहाँ कहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करना है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे से, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर रहता है इतना नहीं रहता है, क्योंकि जब आपकी पोस्टिंग जो होती है वो मोस्टली मतलब 90-95% आपके, क्योंकि आरआरबी आपके रूरल एरियाज में है तो वहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। फिर आप एक रूरल एरिया में एक ऑफिसर के रैंक पे जब जाते हो तो आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, राइट। तो इतना कोई आपका प्रेशर नहीं होता, आपको लोगों से बहुत प्यार मिलता है, वहां के लोग काफी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को जरूर मिलेगी और आपको भी फील आएगा कि यस मैं एक ऑफिसर हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लाइफ है, एक रिस्पेक्ट तो आपको मिल ही रही है। अगर प्रेशर की बात करें तो इतना क्राउड नहीं होता है रूरल एरियाज में। यस, हाँ, थोड़ा जो आपका कस्टमर डीलिंग होगा वो थोड़ा वैसे कस्टमर होंगे जो थोड़ा सा अनएजुकेटेड होंगे या फिर कम पढ़े लिखे होंगे, जिनको जो अभी की जो स्कीम्स हैं, ये जो पॉलिसीज हैं वो कम समझ में आती होगी। तो इन ऐसे लोगों से आपको डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज रहती है। बट यस, आपका यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफी बना रहता है। मतलब आप जो आपका टाइम होता है बैंक ओपन होने का, वहां पे से आप ओपन होके उसके बाद आपका जो लास्ट में आपका बैंक टाइम पे बंद हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा आवर रुकने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब ओवरऑल एक चीज बनी रहती है। वैसे तो देखो हर एक जगह पे भी आप काम करोगे, मेहनत तो लगती है, थोड़ा बहुत कभी ना कभी आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी। बट आरआरबीज में ऐसा देखा गया और काफी मेरे भी ऐसे दोस्त रहे हैं जिन्होंने बोला है कि लाइफ काफी मतलब शांत रहती है, आप आराम से अपने फैमिलीज को भी टाइम दे पाते हो, आपकी छुट्टियां हैं, इन सब में भी आप मतलब अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हो अगर आप एक आरआरबी पीओ हो तो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कि जब आप बैंक में एंटर करते हो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो स्टार्टिंग में ना आपको एक जनरल व्यू, मतलब एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको जनरल बैंकिंग में ही स्टार्ट किया जाता है कि आप उसकी सारी चीजें सीखो, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि किस किस चीजों पे आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे फोकस किया जाता है, ओके। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो जनरल बैंकिंग टास्क होंगे, आपको स्टार्टिंग में कस्टमर डीलिंग करनी होगी, मतलब थोड़ा सा जैसे उनके अकाउंट खोलना होगा, ये सारी चीजें मतलब आपको सारा काम आना चाहिए। बिकॉज आगे चल के आप एक ब्रांच मैनेजर बनोगे, फिर आगे चल के आप ऊपर और पोस्ट पे जाओगे, तो आपको एक ओवरव्यू सब कुछ होना चाहिए कि जो जो बैंक में काम होता है वो सब आपके पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका अकाउंट ओपन हो गया, केवाईसी करवाना हो गया, लोगों का एटीएम इश्यू करना हो गया। जैसे अगर बैंक ओपन हुआ, अकाउंट ओपन हुआ तो एटीएम भी अगर उसी दिन देना है तो एटीएम इश्यू करवाना हो गया। तो ये छोटे छोटे टास्क से आपकी स्टार्टिंग होती है विदाउट एनी प्रेशर। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो, तो सारी चीजें आपको सिखाई ही जाती है, ठीक है। चेक पास करना हो गया, चेक बुक इश्यू करना हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी डेली एक्टिविटीज, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है स्टार्टिंग में। समटाइम्स कुछ ऐसे भी होता है कि कई बार आपको जैसे लोन जो होता है, जैसे जो बैंक ने लोन दिया है फार्मर्स को, किसी को लिया है, तो आपको वो रिकवरी करने जाना होता है, मतलब फील्ड पे भी जाना होता है कि जैसे जहां से जिन लोगों ने लिया है उनके घर पे जाके रिकवरी करनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत मुसीबत का काम होगा, नहीं, नॉर्मल रहता है, ठीक है। आपको नॉर्मली वहां पे
अपडेट्स लेते रहना पड़ता है कि भाई क्या हालत है, क्या चीजें हैं, ठीक है, जो भी, क्योंकि जो लोन लिया है वो आप रिकवर कर पाओ, किसी ना भी किसी तरीके से आपको रिकवरी मिल जाए। तो एक तरीके से लोन रिकवरी का भी एक टास्क रहता है जो आपको कभी कभी करना हो सकता है या स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको करना हो सकता है, ठीक है। देन आपको धीरे धीरे फिर जो लोन एंड इंश्योरेंस उनके भी टास्क मिलते हैं, किसी का लोन करवाना, किसी का इंश्योरेंस कराना, और देयर मल्टी मिसलेनियस टास्क, इस तरीके से आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होता है। तो ये आपका एज अ पीओ टास्क रहेगा, जिसमें अगेन मैंने आपको कहा कि आपको स्टार्टिंग में आपको एक तरीके से सारी चीजें सिखाई जाएगी बैंक में एक्चुअली में काम क्या क्या होता है। धीरे धीरे आप लोन एंड इंश्योरेंस एंड टारगेट देयर विल बी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हाई फाइट चीजें नहीं होती है, अचीव करने के लिए टारगेट्स नहीं होते हैं, बट यस ये अभी तक जितना मैंने भी लोगों से सुना है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका काफी रहता है, जो स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज आगे चल के आप लोग ये जरूर फील करोगे कि पैसे तो ठीक है, एक अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट मिलना चाहिए, बट वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, यहाँ पे आपका ये सारी चीजें बहुत बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये सारी चीजें चाहिए क्या फिर नहीं चाहिए। और इसमें से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि प्रिपेयर कैसे करें और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन्हें थोड़ा और मोटिवेशन मिला होगा कि आपके पास एक जॉब है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट ऐसे जॉब आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो इंग्लिश की वजह से काफी बैंक एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं या फिर कुछ बैंक एग्जाम्स में पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चल के काम तो आपको मिलेगा ही, ट्रेनिंग पीरियड, पीओ, एज अ पीओ आप बनोगे, फिर आप आगे आगे बढ़ते रहोगे, धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वेरियस बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, सो मैं आपको एक सोर्स के बारे में बताना चाहूंगी जहां पे से आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहेगा, जहां से आप एक अच्छे तरीके से अपनी शुरुआत भी कर सकते हो और साथ में अपना जो आपका फाइनल सिलेक्शन तक आप जा सकते हो यहाँ पे से, ठीक है। तो क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेगी, मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो आप edutap.in के वेबसाइट पे जाएंगे, इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होगा। यहां पे से आपको कोर्सेज पे जाके बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड हियर यू विल फाइंड बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। ये बैंकिंग एग्जाम महापैक आपका इन 6 एग्जाम्स के लिए है, SBI पीओ क्लर्क, IBPS पीओ क्लर्क, RRB पीओ एंड क्लर्क के लिए। तो यहाँ पे ये आपके पूरे 6 एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल जो 2025 में सारी एग्जाम्स के लिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिसोर्स रहेगा। यहाँ पे इसमें क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल रहती हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगे जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी। जैसे रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग का जो अगर चैप्टर है तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया गया है एंड देयर विल बी हाई लेवल क्वेश्चंस ऑल्सो। क्वांट्स का है तो क्वांट्स में भी आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें कराई गई है। अगर आप मतलब जीरो से स्टार्ट करो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए भी ये जो आपके चैप्टर्स हैं, ये जो वीडियोस हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी और हाई लेवल तक आपका इसमें क्वेश्चंस को कराया गया है। साथ में अगर डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। अगर जनरल अवेयरनेस है तो जनरल अवेयरनेस के आपको यहाँ पे शीट्स मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको मतलब मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का डिफरेंट आपको मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। सपोज आपको एक चैप्टर है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, देयर विल बी मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल क्विज होंगे आपको वहां से, और अपना जो आपका ये टॉपिक है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग सम बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं जो आपके इन एग्जाम्स के होंगे, अलग अलग एग्जाम के आपके एक्सप्लेनेशन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। एंड देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपका होगा, हर एक एग्जाम के उनके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको अलग अलग यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो इसमें आपको वीडियोस भी साथ में इंक्लूड हैं, आपकी क्विजेस भी साथ में इंक्लूड हैं एंड आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी सारे इसमें यहाँ पे इंक्लूड हो रखे हैं। तो आप इसमें जाके यहाँ पे बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। अभी आपके पास एज यू कैन सी 60% ऑफ चल रहा है यहाँ पे,
ठीक है, तो आप देख सकते हो BANK 60 आपको यहाँ पे से ट्राई करना है एंड यू कैन यूज दिस कोड टू गेट दिस डिस्काउंट। ओके, तो आप यहाँ पे अगर आपको और डिटेल में चीजें जाननी है तो नो मोर पे अगर आप जाएंगे, नो मोर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे से आप चीजों को और अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं, जो जो चीजें मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या इस कोर्स के अंदर कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी हैं, टेस्ट आपके हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी कवर्ड हो रखा है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पार्ट है पीओ के लिए, पीओ के पेपर के लिए, तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी कवर हो रखा है। साथ ही अगर आपका जैसे आरआरबी है उसमें हमारा कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होता है मेंस के अंदर, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज वाला पार्ट भी इंक्लूड हो रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर है। ओके, देन यहाँ पे आपको आप देख सकते हो सारी चीजें। दिस इज ये आपका आप टेस्टिमोनियल भी देख सकते हो स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे दिस इज योर एजुकेटर्स। ठीक है, ये आपकी सारी फैकल्टीज हैं इस कोर्स के अंदर। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे से जान सकते हो। अगेन अभी यहाँ पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। साथ ही अगर आपको इस कोर्स में डायरेक्टली जाना है तो आप इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का, वहां पे से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी एंड ऑल्सो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा होगा कि आपके पास जब ये जॉब आ जाएगी तो क्या क्या चीजें आपके पास नेक्स्ट आने वाली हैं, एंड आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होगा वो भी काफी अच्छा होगा इसके लिए। ठीक है, तो जरूर अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और यहाँ पे आगे चल के देखो, कोई भी आप टेस्ट पास करोगे, आगे चल के आपको कोई भी प्लान हो, स्टिल लाइफ आपकी बेटर ही रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप प्रिपेयरिंग।